हर इंसान अब घर में च्यवनप्राश बनाने के लिए तैयार है, तो ऐसे में डाबर का च्यवनप्राश कैसे बाकी च्यवनप्राश से अलग है? च्यवनप्राश आपको घर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डाबर जैसी अच्छी कंपनी आप च्यवनप्राश को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही क्वालिटी से परिपूर्ण जड़ी बूटियों को लेकर के आपके घर तक पहुंचा रही है। तो च्यवनप्राश खाइए, बनाइए नहीं, डाबर आपके लिए बना रहा है। आयुर्वेद की दवाएं जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही अच्छी होती है। आसव अरिष्ट जो फर्मेंटेशन से बनते हैं, एक जो भस्माज हैं जो डिसइंटीग्रेशन से बनती हैं, हाँ वो जितनी पुरानी उतनी अच्छी। अदरवाइज हमारी हर्ब्स जैसे आपके घर का खाना होता है, उसकी अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, तो उसकी एक्सपायरी देख कर ही उसका इस्तेमाल करें। पुराने चूर्ण को अगर आप खाएंगे रिजल्ट नहीं आएगा तो आप भी परेशान और आयुर्वेद भी बदनाम, ऐसा ना करें। तो सर, जैसा कि आपने बोला कि आयुर्वेद का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है च्यवनप्राश, इसको एक हेल्थ टॉनिक के रूप में भी ले सकते हैं और एक दवा के रूप में भी ले सकते हैं। तो जैसे एलोपैथ में हम देखते हैं कि दवाइयों के पैकेट पर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, कितनी मात्रा में है, लिखा होता है, तो च्यवनप्राश पर भी इस तरह से हम इंग्रेडिएंट के बारे में डिटेल में लिख नहीं सकते? जी डिम्पिका, देखिए बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में 2 डिफरेंट टाइप के फॉर्मुलेशंस होते हैं जो हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। एक जिन्हें हम क्लासिकल बोलते हैं और दूसरा होते हैं प्रोप्राइटरी। क्लासिकल मेडिसिन से मेरा मतलब होता है कि वो मेडिसिन जिनके कंपोजिशंस को हमारे शास्त्रों में डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप उन्हीं शास्त्रों को बेस बना करके उन मेडिसिन को बना रहे हैं तो वहां पर हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज कहती हैं कि आपको केवल उस शास्त्र का रेफरेंस जो है उस मेडिसिन के बॉक्स पे लिखना है। एंड जब प्रोप्राइटरी मेडिसिन यानी वो मेडिसिन जो कोई भी कंपनी पहले रिसर्च करती है, क्लिनिकल ट्रायल करती है, फिर गवर्नमेंट से पास करा करके मार्केट में उतारती है, उस मेडिसिन को प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोलते हैं। वहां पर हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज बोलती हैं कि यू हैव टू मेंशन द टोटल कंपोजिशन ऑफ दैट मेडिसिन ऑन द बॉक्स। तो च्यवनप्राश क्योंकि हमारा एक शास्त्रोक्त जिसे हम क्लासिकल प्रिपरेशन बोलते हैं वो है, तो वहां पर हम लोग केवल बुक का रेफरेंस जो है वो लिखते हैं। और आज के टाइम पे हमारी सारी बुक्स जो हैं वो डिजिटल हो चुकी हैं। अगर आप उस रेफरेंस को आप जाकर के अपने कंप्यूटर पे डालते हैं, गूगल पे डालते हैं, तो आपको सारा कंपोजिशन नजर आएगा। एंड कंपोजिशन में उन हर्ब्स के संस्कृत नेम, उनके बॉटनिकल नेम और तो और वो इंडिविजुअली क्या काम करती हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली एज पर रूल एंड रेगुलेशन हम क्लासिकल मेडिसिन में केवल बुक रेफरेंस कि किस शास्त्र के अनुसार वो प्रोडक्ट बना है वो लिखते हैं। बट ऑन द प्रोप्राइटरी मेडिसिन, इवन आयुर्वेदिक, यू विल फाइंड द होल कंपोजिशन ऑन द बॉक्स। यानी कि च्यवनप्राश कैसे बना है हम इसको इजीली गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, आप उसका सारा प्रोसीजर, उसमें क्या हर्ब्स पड़ी हैं और कैसे बनता है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट क्लियर। आप जाकर वीडियो देखिए, इतने सारे वीडियो हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि कैसे हर्ब्स को इकट्ठा करके फिर उसका डिकॉक्शन बनाते हैं। एक तरफ से चाशनी बनती है, दोनों की मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग के बाद कैसे उसमें शहद मिलाया जाता है, प्रक्षेप, ऊपर से इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, वंशलोचन मिलाया जाता है। तो इट्स वंडरफुल, आपको बड़ा अच्छा लगेगा रेसिपी। और आप अब तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्हें देख करके जो है घर में च्यवनप्राश बनाते हैं। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहती हूँ कि हर इंसान अब घर में च्यवनप्राश बनाने के लिए तैयार है, तो ऐसे में डाबर का च्यवनप्राश कैसे बाकी च्यवनप्राश से अलग? देखिए, आपका मन तो करेगा डिम्पिका के घर में बनाए, लेकिन आप घर में उतने आसानी से बना नहीं पाएंगे, बिकॉज च्यवनप्राश में यू हैव टू कलेक्ट मोर देन 40 हर्ब्स। तो आपको ला करके, ये आसान लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, लेकिन मेरी ये राय ये है कि जब डाबर जैसी अच्छी कंपनी आपके लिए बड़ा हाइजीनिकली और क्वालिटी च्यवनप्राश बना रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप च्यवनप्राश घर पे बनाएं। च्यवनप्राश कैसे बन रहा है उसे जरूर देखें, आपका विश्वास बढ़ेगा। च्यवनप्राश के लिए क्या क्या रिसर्च स्टडीज हुई हैं, कहाँ कहाँ क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, उसे जरूर पढ़ें। लेकिन च्यवनप्राश आपको घर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डाबर जैसी अच्छी कंपनी आप च्यवनप्राश को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही क्वालिटी से परिपूर्ण जड़ी बूटियों को लेकर के आपके घर तक पहुंचा रही है। तो च्यवनप्राश खाइए, बनाइए नहीं, डाबर आपके लिए बना रहा है। सर, एक और बात जो हम लोगों ने हमेशा अपने बचपन में सुनी है अपने मम्मी पापा से कि आयुर्वेद की दवाएं जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही अच्छी होती हैं, इसके पीछे का सच क्या है? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। आपने डिम्पिका बहुत अच्छे आप आज सवाल पूछ रही हैं कि ऐसा नहीं होता। देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो पुरानी होती हैं तो अच्छी होती हैं।
स्पेसिफिकली जैसे कोई फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आशा वरिष्ठ आपने सुना होगा, दशमूला रिष्ट, अशोका रिष्ट, द्राक्षा रिष्ट, ये फर्मेंटेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं ये पुराने अच्छे होते हैं। जो हमारी एशिज जो भस्में होती हैं, सोना भस्म, चांदी भस्म, क्योंकि यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन चाहिए और हम जानते हैं कि समय के साथ हर चीज डिसइंटीग्रेट हो रही है, इवन हम भी डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो जहां पर डिसइंटीग्रेशन एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, जैसे हमारे भस्माज, तो जितना अधिक फाइन वो होगी, डिसइंटीग्रेटेड वो होगी, उतना एफिकेशियस होगी। तो भस्म जो है वहां पुरानी अच्छी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हर्ब्स, व्हेन इट कम्स टू चूर्णाज, पाउडर, सिरप्स, तो उसकी अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है। वहां पर पुरानी, वहां पे आपने देखना है कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। इन जनरल अगर आपने लूज रखा है कोई पाउडर, तो वो एक सीजन, रेनी सीजन के बाद उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जितनी पुरानी उतनी अच्छी। हाँ, एक कैटेगरी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसमें मैंने आपको बताया आसव अरिष्ट जो फर्मेंटेशन से बनते हैं, एक जो भस्माज हैं जो डिसइंटीग्रेशन से बनती हैं, हाँ वो जितनी पुरानी उतनी अच्छी। अदरवाइज हमारी हर्ब्स, जैसे आपके घर का खाना होता है, उसकी अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, तो उसकी एक्सपायरी देख कर ही उसका इस्तेमाल करें। पुराने चूर्ण को अगर आप खाएंगे रिजल्ट नहीं आएगा तो आप भी परेशान और आयुर्वेद भी बदनाम। ऐसा ना करें।